हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आई होप सो कि 7th चैप्टर सबको अच्छे से समझ आ गया है अभी, है ना? कोई प्रश्न तो नहीं है 7th चैप्टर में से? So nobody is asking any question, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि 7th चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने रिवाइज भी अच्छे से कर लिया है। तो अभी हम 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है भगवत प्राप्ति। क्या नाम है? भगवत प्राप्ति। प्राप्ति। ठीक है, पहले तो चैप्टर का नाम याद होना चाहिए जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 28 श्लोक हैं। इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से 8 प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर ही दिया है पूरे के पूरे 28 श्लोकों में। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, अपने 8 प्रश्न, और बाकी जो 26 श्लोक होंगे वो उन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 8वां चैप्टर है तो अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे? 8। ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इस चैप्टर में जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएंगे तब तक उनके उत्तर भी समझ नहीं आएंगे। अब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन समझ आता है तभी तो उत्तर देते हो ना उसका। अब अगर क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आया फिर उत्तर क्या देंगे हम? तो सबसे पहले इन प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। आज आई डोंट नो कितनी देर का सेशन होगा, 40 मिनट चलेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ 8 प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कौन से 8 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझने हैं, आंसर कोई डिस्कस नहीं करेंगे आज हम। मतलब 3rd श्लोक पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम क्वेश्चंस, प्रश्न प्रश्न समझेंगे। अब 7th चैप्टर और 8th चैप्टर का आपस में क्या लिंक है? 7th चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक श्लोक किया था 7.29, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा, ये श्लोक था जो जरा तथा मृत्यु मतलब जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे और हम लोगों ने 7th चैप्टर में बहुत अधिक डिटेल में ब्रह्म को डिस्कस किया भी नहीं था, क्योंकि 8th में इसका आने वाला था आंसर कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने अर्जुन को 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोला कि जिन लोगों की इच्छा है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और वो लोग कौन हैं? वो ब्रह्म हैं और भगवान के कर्मों को जानते हैं। अब इस पूरे के पूरे श्लोक में एक प्रश्न आता है कि ब्रह्म क्या है। भगवान ने बोला ना कि वो लोग ब्रह्म हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म क्या है? ये प्रश्न अब अर्जुन भगवान से पूछेंगे 8वें चैप्टर में, ब्रह्म क्या है। एक भगवान ने 7.30 में अर्जुन को बताया कि जो लोग आदिदेव, आदिभूत, आदि यज्ञ, हाँ, इन सबको जानते हैं, वो मृत्यु के समय मुझे जान और समझ सकते हैं। अब मन में प्रश्न आएगा कि ये आदि देव, आदि यज्ञ, आदि भूत क्या है ना? भगवान ने तो बोला, लेकिन ये है क्या? आदि देव, आदि यज्ञ और आदि भूत। इसका प्रश्न का उत्तर भी भगवान 8वें अध्याय में देंगे। ठीक है, अब हम अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कितने श्लोक हैं 8वें चैप्टर में टोटल बताओ? 28। 28 श्लोक हैं। और कितने प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से 8वें चैप्टर में? 8। 8। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूत च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते।
अगला श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर इकट्ठे इनको डिस्कस करेंगे। अधियज्ञः कथं कोयत् देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ध्येयो असि नियतात्मभिः। तो यहाँ पे अर्जुन पहले श्लोक में पूछते हैं भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। ये पहले श्लोक में पूछा। सेकंड श्लोक में क्या पूछा? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, अब इसमें 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। अब एक एक करके पहले प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न है, किम तद ब्रह्म। किम तद ब्रह्म मतलब ब्रह्म क्या है। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। फिर क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है। अब ब्रह्म क्या होता है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। और एक ही शब्द के 2 मीनिंग भी होते हैं ना, इंग्लिश में, है ना। कोई शब्द याद है इंग्लिश में एक ही शब्द हो 2 अर्थ हो? विंड। ईयर बोलते हैं। हाँ, विंड सेम स्पेलिंग मैम, डिफरेंट मीनिंग होता है हाँ, अलग विंड अलग का। है ना। जैसे ओल्ड हाँ, मैन, ओल्ड बुक्स, तो बूढ़ा आदमी भी होता है, पुरानी किताबें भी होता है, ओल्ड का मतलब, है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में एक ही शब्द को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। और उसको मैं आपको ना स्लाइड दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ब्रह्म क्या है। तो एक ही शब्द को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप पे यूज किया जाता है। हम्म? तो ब्रह्म का मतलब कहीं कहीं पे शास्त्रों में लिया जाता है भगवान से। भगवान के लिए ब्रह्म शब्द यूज होता है। और कई कई जगह पे ब्रह्म का अर्थ लिया जाता है जीव से। जीव के लिए भी ब्रह्म शब्द यूज होता है। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो अभी अभी आपने ब्रह्म कहा है, ब्रह्म आया ना 7.29 श्लोक में, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा 7.29 श्लोक को, कि जो वास्तव में ब्रह्म है वे दिव्य, मेरे दिव्य कर्मों के विषय में जानते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है, ब्रह्म क्या है, ये जीव है या भगवान है, ब्रह्म क्या है। पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्या है पहला प्रश्न? ब्रह्म क्या है और जीव क्या है? नहीं, ब्रह्म क्या पहला, है। हाँ, ब्रह्म, एक ही प्रश्न है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ अलग अलग होता है, भगवान भी होता है, जीव भी होता है। इस चैप्टर में, 8th चैप्टर में, ब्रह्म का अर्थ हम जीव से लेंगे। जीव मतलब जीव कौन होते हैं? इंसान। हाँ, कौन है लिविंग जीव? थिंग्स। हाँ, जो हम लोग हैं, हम जीव हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है अध्यात्म क्या है। अब जो अध्यात्म क्या है, यहाँ पे अध्यात्म का मतलब स्पिरिचुअल नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बंदा बड़ा आध्यात्मिक है, वो बंदा बड़ा धार्मिक है। हम अध्यात्म का अर्थ स्पिरिचुअलिटी से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अध्यात्म का क्या अर्थ है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अध्यात्म का अर्थ आत्मा लिया है। ठीक है। अच्छा, आत्मा भी शास्त्रों में अलग अलग जगह पे आत्मा को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग मन के लिए कर देते हैं, कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिए कर देते हैं, कई बार इंद्रियों के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और कई बार आत्मा के लिए ही आत्मा का प्रयोग कर देते हैं। तो आत्मा शब्द के भी अलग अलग मीनिंग हैं हमारे शास्त्रों में। अब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस बारे में बात की जा रही है, उसको देखकर अनुमान लगाना पड़ता है कि शब्द का मीनिंग क्या है। जैसे मैं बोलूं कि देयर इज वन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द रोड, तो इसका मतलब है एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, मतलब लाइन में खड़ा है। अगर मैं बोलूं कि देयर आर सम ओल्ड बुक्स ऑन द टेबल,
इसका मतलब है पुरानी किताबें। अब लाइन को पढ़ के आपको समझ आएगा, यहाँ पे ओल्ड का मतलब बूढ़ा है। जब किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है तो ओल्ड का मतलब बूढ़ा है। लेकिन जब चीजों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जा रही है तो ओल्ड का मतलब पुराना है। कि मेरे पास ओल्ड क्लोथ्स पड़े हैं, ओल्ड शूज, ओल्ड बुक्स, है ना। और इंसानों के बारे में माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, है ना, ऐसे यूज करते हैं। तो शब्द एक है, अलग अलग तात्पर्य हैं। इसी प्रकार अध्यात्म को, आत्मा को भी शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है। आत्मा से कई बार मन होता है, आत्मा का अर्थ, कई बार आत्मा का अर्थ शरीर होता है, कई बार इंद्रिय होता है। बेसिकली यहाँ पे अध्यात्म का जो अर्थ है, अर्जुन क्या पूछना चाहता है भगवान कृष्ण से, कि भगवान आत्मा को कहते हैं जो शरीर को अधिकृत करे, मतलब जो शरीर पर शासन करे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इस शरीर पर शासन कौन करता है। इस शरीर पर शासन ज्ञान इंद्रियां करती हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जैसे हमारा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये शरीर के ऊपर शासन कर रही हैं, शरीर को कंट्रोल कर रही हैं। जहाँ जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं और वो शरीर पर शासन कर रहे हैं। शरीर पर शासन कौन करता है? कुछ समझ आया कि दोबारा से बताऊं? एक बार बता दो माता जी। बताते हैं। देखो, सबसे पहले समझ आया ब्रह्म क्या है। अर्जुन ये पूछ रहा है कि भगवान ब्रह्म क्या है, मतलब ब्रह्म का अर्थ भगवान है या जीव है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। हाँ जी। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ ये है, अर्जुन भगवान से ये पूछ रहा है कि भगवान ये जो हमारा शरीर है, शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? शरीर को कंट्रोल हमारी इंद्रियां कर रही हैं, ज्ञान इंद्रियां कर रही हैं, या मन, बुद्धि और अहंकार शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं? शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? अधिकृत कौन कर रहा है शरीर को? शरीर का नियंत्रता कौन है, नियंता कौन है? या फिर कह सकते हैं आत्मा क्या है, ये भी प्रश्न है। अब समझ आया? हाँ जी माता जी। ठीक है, कौन शरीर को कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियां या सूक्ष्म शरीर? ठीक है। इसके बाद अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से समझा दूंगी, कोई बात नहीं, मेरे को पूछ लेना म्यूट करके। इसके बाद प्रश्न है कर्म क्या है। पहला क्या है, ब्रह्म क्या है, दूसरा अध्यात्म क्या है। दो प्रश्न याद कर लो, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। थर्ड प्रश्न है कर्म क्या है। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कर्म किसको कहते हैं। कर्म का अर्थ ये लौकिक कर्म है। लौकिक कर्म का मतलब है जैसे हम लोग सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हम वॉशरूम गए, हम नहा लिए, धो लिए, अपना ब्रेकफास्ट खा लिया, काम पर चले गए, ये लौकिक कर्म। कि कर्म का अर्थ ये वाले काम है जो हम डेली डेली करते हैं, रेगुलर रूटीन वर्क। या कर्म का अर्थ है वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन यज्ञों को करना, उन यज्ञों को यज्ञों का अनुष्ठान करना, उसको कर्म कहते हैं। कर्म क्या है, लौकिक कर्म या वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है उन यज्ञों को करना ही कर्म कहलाता है। कर्म क्या है? थर्ड प्रश्न क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। ठीक है, बाकियों को भी आई होप सो कि समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अधिभूत को, अधिभूत क्या है। अब अधिभूत, अब देखो अध्यात्म और अधिभूत में ना थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अधिभूत किसको कहते हैं? अधिभूत कहते हैं, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जीवात्मा है ना, ये तो पता है ना कि हम लोग जीवात्माएं हैं, ये तो सबको पता है। अब जो जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं बनी कैसे हैं बताओ? कैसे बना हमारा शरीर, किससे बना बताओ? हाँ, बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ। ऑफलाइन वालों ने आंसर दे दिया, ऑनलाइन बद वाले बताओ कि अधि मतलब हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत माता जी। पंच महाभूतों से, बिल्कुल सही आंसर। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, ठीक है। और अब पांचों से मिला के क्या बन गया, हमारा शरीर बन गया। शरीर जो ये जड़ शरीर है ये हमारा बन गया, ठीक है।
अब हम लोगों ने अभी भी क्या बोला कि पंच महाभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से क्या बन गया? शरीर। शरीर तो जड़ है, ये जड़ शरीर बन गया। इसके अंदर क्या है? जीवात्मा है ना। तो कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, पहले क्वेश्चन में क्या था अध्यात्म में, कि शरीर पर किसका शासन है? शरीर के ऊपर, इंद्रियों का या सूक्ष्म शरीर का? यहाँ पे पूछ रहे हैं जीवात्मा के ऊपर कौन शासन करता है? जीवात्मा। आप शरीर और जीवात्मा में अंतर समझ आया आपको कि नहीं आ रहा अभी? हाँ जी माता जी। ठीक है। अध्यात्म का मतलब क्या? शरीर पर शासन कौन करता है? इंद्रियां करती हैं या फिर ये करते हैं सूक्ष्म शरीर? अधिभूत का अर्थ है कि जीवात्मा पर कौन शासन करता है, जीवात्मा को कौन कौन कंट्रोल करता है? ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये कंट्रोल करते हैं, ये आत्मा के ऊपर जीवात्मा के ऊपर शासन करते हैं। या फिर जो शरीर बना दिया इन्होंने, पंच महाभूतों ने मिलकर एक शरीर का निर्माण कर दिया, वो शरीर जीवात्मा के ऊपर शासन करेगा, वो शरीर जीवात्मा को कंट्रोल करेगा। ये इसका अर्थ है अधिभूत का। कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं माता जी, आ गया समझ। आ गया? ठीक है। मैं फिर से एक दो बार रिपीट करूंगी। फिर है अधिदेव। इसमें ना दो चीजों में कंफ्यूजन होएगा बस, अध्यात्म और अधिभूत में, बाकी सारा इजी है। फिर कहते हैं अधिदेव किसे कहते हैं? अधिदेव का मतलब क्या है? अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि भगवान, ये किस पर ध्यान करना है? जो देवता कौन है और विराट स्वरूप क्या है? कि जो देवता है उनके ऊपर ध्यान करें, या फिर जो भगवान का विराट स्वरूप है जिसमें सब कुछ आ गया उसके ऊपर ध्यान करें? तो अधिदेव कौन है? ध्यान करने योग्य कौन है? देवताओं के ऊपर ध्यान करना है या भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करना है? देवता कौन है, इसके बारे में प्रश्न है। समझ आया? ठीक है। हाँ जी। मतलब देवता या विश्व रूप, किस पर विश्वास करें, किसका ध्यान करें? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देवता या विराट स्वरूप हाँ है ना माता जी? हाँ, देवता या विराट रूप। विराट रूप तो समझते हो ना, भगवान का विराट रूप तो समझते हैं, हाँ ऐसा जी, जिसमें सब जो कुछ। अर्जुन को दिखाया था। हाँ हाँ। अधियज्ञ कौन है? अब यहाँ पे अधियज्ञ का मतलब ये है कि ये जो यज्ञ है इनका भोक्ता कौन है? अब हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ किसके लिए करते हैं? सब लोग इंद्र इंद्र इत्यादि देवताओं के लिए, विष्णु भगवान के लिए। तो यज्ञ का भोक्ता कौन है? यज्ञ इंद्र की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? इनको भोगने वाले, इसका भोक्ता कौन है? अधियज्ञ मतलब इंद्र या विष्णु, इन दोनों में से यज्ञों का भोक्ता कौन है? समझ आया? ठीक है। जी माता जी। और अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? और जे यज्ञों का जो भोक्ता है वो हमारे शरीर में कैसे निवास करता है? ये पूछ रहे हैं कि क्या वो हमारे शरीर में रहता है? रहता है तो कैसे रहता है? और लास्ट प्रश्न के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले ऊपर वाले प्रश्नों को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताती हूँ, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, फिर आप मुझे बताना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ ये है, अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि भगवान ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ जीवात्मा है या भगवान है? कौन है जीव? ब्रह्म है या भगवान ब्रह्म है? ठीक है। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब क्या है? जो शरीर है, शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन शासन कर रहा है शरीर के ऊपर? शरीर के ऊपर इंद्रियां शासन कर रही हैं या सूक्ष्म शरीर शासन कर रहा है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है? फिर कर्म क्या है? कर्म का अर्थ लौकिक कर्म। लौकिक कर्म मतलब जो हमारे रूटीन के काम होते हैं। जहाँ यज्ञों में तो बोला है कि भाई ये करो, वेदों में बोला है कि यज्ञ इत्यादि करो, उनको वैदिक कर्म, वैदिक कर्म है वो उपकर्म में आएंगे या लौकिक कर्म आएंगे? अधिभूत, अधिभूत का अर्थ ये है कि जीवात्मा को कौन कंट्रोल करता है? ये पंच महाभूत या पंच महाभूतों से मिलकर जो शरीर बन गया वो कंट्रोल करते हैं? अधिभूत क्या है? अधिदेव का मतलब क्या है कि किस पर ध्यान करें, देवताओं पर या विराट रूप पर? मतलब देवता अधिदेव है कि विराट रूप अधिदेव है? अधियज्ञ कौन है? मतलब यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु या इंद्र? और ये जो है, चाहे इंद्र है ये विष्णु या फिर विष्णु है, वो हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे निवास करते हैं? और लास्ट प्रश्न क्या है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अब ये कह रहे हैं कि अर्जुन का ये डाउट है यहाँ पे कि भगवान, कोई बंदा
भक्ति में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। अब जैसे हमारा एक प्रश्न हो कि चलो सब लोग माला भी जप रहे हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, अब मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु के समय क्या होता है, देखो होश तो होती ही नहीं है। आपने देखा होगा किसी नियर एंड डियर की डेथ देखी होगी, बहुत कम लोग होते हैं जो कि होश में होशोवास में मरते हैं। नहीं तो कोई कोमा में चला गया, कोई बेसुरत पड़ा है ना, किसी को होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। तो अगर मृत्यु के समय सपोज करो कोई इंसान कोमा में चला जाए, उसने पूरा जीवन भक्ति करी, अब तो वो भगवान का ध्यान कैसे करेगा अंतिम समय में? अब उसको सुध ही नहीं, जब उसको शरीर ने उसका साथ देना ही बंद कर दिया, वो कैसे याद करेगा भगवान को, है ना? या फिर मृत्यु के समय चलो सपोज शरीर ठीक भी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप कोमा में नहीं गए हैं, शरीर चल रहा है, तो भी क्या इजी है भगवान को याद करना मृत्यु के समय? इजी तो नहीं है ना। तो कैसे भगवान को याद करें और कैसे आपको जाने मृत्यु के समय आपको याद करके? ठीक है, ये अर्जुन प्रश्न करते हैं। अब ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। बहुत बार इसके ऊपर बहुत क्लासें लग चुकी है, क्योंकि ये प्रश्न आया है। एक बार और इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मृत्यु के समय हमें क्या याद आएगा। क्या याद आएगा हमें मृत्यु के समय, बताओ क्या याद आएगा, बताओ भाई मृत्यु के समय। माता जी ज्यादा तो सांसारिक बातें ही याद रहती अब जो पूरा दिन सोचते हैं वही याद आएगा ना। अब सास बहू की आपस में नहीं बनती, अब सास की मृत्यु हो रही है, बहू सामने खड़ी है, उसके मन में तो ये आएगा ना कि पहले अपना गला बाद में मेरा दबे, पहले इसका दबाऊं। और अभी आपकी हमारी है ना, सास से नहीं बनती सपोज, तो हमारी मृत्यु होने वाली है सपोज करो, उल्टा भी तो हो सकता है, तो हमारे सामने सास खड़ी है, तो सास को देख के कहाँ भगवान कृष्ण याद आएंगे, है ना? या फिर किसी किसी का मन ना अपने परिवार के मोह में चला जाता है। अब सामने कोई बच्चा खड़ा है, अब मन चला गया उसमें कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। अच्छा ये नहीं पता कि उसका तो जो होना है वो हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास अभी 5-10 मिनट का समय है, तुमने अपने बारे में सोचा? वैसे एक ना बड़ी मतलब ना बड़ी फनी सी बात है, बड़ा जैसे हंसने वाली बात ही है कि एक बंदा जो मर रहा है, जिसकी खुद 5-10 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, वो ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे अच्छी लाइफ दे जाऊं मरता मरता। उसको खुद को पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा, नहीं, खुद का पता नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग नर्क क्या मेरी जर्नी होगी, उसको कोई मतलब नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि 5-10 मिनट में जो सामने बच्चा खड़ा है, आप उसकी जिंदगी नहीं संवार सकते। क्यों नहीं संवार सकते? अब जब पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तो लास्ट अंतिम समय में क्या कर पाओगे? आप उसको देख के रो सकते हो, आपको देख के रो सकते हो, बस इतना ही हो सकता है, उससे होगा तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो वो 5 मिनट लास्ट के बचे हैं, अगर उसमें भगवान का ध्यान कर लोगे, तो कम से कम देखो फिर क्या होगा। अगर आपने अंतिम समय में भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान कृष्ण का, विष्णु का, तो विष्णु भक्त होंगे तभी तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे ना, कृष्ण भक्त होंगे तो आप तो धाम में जाएंगे, साथ में जो बच्चा रो रहा है उसको भी ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? क्योंकि जो विष्णु के भक्त किसी परिवार में पैदा होते हैं, उनकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। तो आपका बच्चा हो सकता है जीवन में कुछ थोड़े बहुत दुख वो भोगे, क्यों, तो सबको भोगने पड़ते हैं, आप जितना मर्जी। अब हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम दुनिया में दुख भोगे, किसी की माँ से चाहती है? हम बच्चे के जन्म के समय ये सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर दुख भोगेगा, लेकिन भोग तो सभी रहे हैं। और वो तो बचपन से ही भोगने शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे ने सुसु कर लिया, ठीक है, अब वो गीले में पड़ा है बेचारा, अब वो सोया पड़ा है, उसको भी नहीं पता लगा, माँ को भी नहीं पता लगा, ठंड चढ़ गई ना। तो भोग तो शुरू से ही रहे हैं, हम चाहते तो नहीं है कोई भी माँ उसका बच्चा दुख भोगे, दुख सब भोग रहे हैं। तो हम अपने बच्चे की लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हम कोई ऐसे अरेंजमेंट करके जाएं कि जिंदगी भर हमारे बच्चे को खाना पीना कपड़ा पहनना सब मिलता रहे, उसकी जिंदगी आराम से चले। अरे जब हमारी नहीं चली पूरी जिंदगी, तो बच्चे की कैसे चलेगी? क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि संसार दुखों का घर है। इसीलिए तो माया बार बार चपेड़े लगाती है, इसीलिए तो सास बहू के झगड़े होते हैं, इसीलिए तो ननद भाभी के झगड़े होते हैं, इसीलिए हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं कि कृष्ण आपको पक्का कर रहे हैं कि दुखों का घर है संसार, दुखों का घर है, इसको छोड़ो मेरे पास आओ, छोड़ो मेरे पास आओ। अगर जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, फिर कहाँ भगवान की याद आती है? और जिस दिन घर में क्लेश पड़ जाए, उस दिन तो रो रो के भगवान को याद करते हैं, फिर कहते हैं कोई नहीं है उसके बिना, कोई नहीं सुनता, फिर सारा कुछ याद आ जाता है ना? तो ये जानबूझ के भगवान हमारी लाइफ में ये सिचुएशंस लेके आ रहे हैं, यकीन दिलाने के लिए पक्का दुखों का घर है, भगवान का धाम ही अच्छा है।
तो मृत्यु के समय जब पूरी जिंदगी ध्यान ही सास का किया, ध्यान ही बहू का किया, ध्यान ही बच्चों का किया, ध्यान ही पैसे का किया, अब भगवान तो याद नहीं आएंगे अंतिम समय में, पक्की बात है ना? और दूसरी बात, हम संसार में जो टेस्ट देते हैं, जब हमारी अगर कोई किसी पेपर में सप्ली आ जाए तो चांस मिलते हैं उसको दो तीन कि भाई दोबारा से क्लियर कर लो। 10th में आप 2 पेपरों में रह गए, फिर से पेपर दे लो। अब ग्रेजुएशन में एक पेपर में फेल हो गए, दोबारा से पेपर दे लो। लेकिन ये जो जिंदगी है, इसमें दोबारा पेपर देने का अवसर नहीं दिया जाएगा। भगवान ये नहीं कहेंगे अच्छा मुझे याद नहीं कर पाया, चल ऐसा कर, मैं तेरे को 2 मिनट का समय और देता हूँ, फटाफट मरने से पहले हरे कृष्णा बोल और फिर मैं तुझे ले जाऊंगा। इसमें दूसरा चांस नहीं है। ये एग्जाम एक बार ही होना है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से सेट कर दिया गया है। अभी तक तो जीवन में जितने भी एग्जाम दिए, वो एग्जाम कैसे दिए? क्वेश्चन पेपर तो पता नहीं होता था, रट्टे मार मार के पूरी बुक को जाओ, फिर पता नहीं उसमें से प्रश्न आएगा नहीं आएगा, आ गया आपकी किस्मत, नहीं आया आपकी किस्मत, कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए। ये जो आपके जीवन का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन पेपर सेट है। क्या है क्वेश्चन पेपर? कि भाई भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को याद करते हुए अगर प्राण निकलेंगे तो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सेट है, बस यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेना है। अब जो हमने संसार की परीक्षाएं दी, हमने 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें तो हमें मिलता था 1 साल तैयारी करने के लिए। इसमें आपको पूरी जिंदगी दे दी भगवान ने, 50, 60, 70, 80 जितनी भी आयु होगी वो साल दे दिए। सारी जिंदगी में इसी एग्जाम की तैयारी करनी है, सारी जिंदगी दे दी। अब कितने अच्छे से हम, पूरा समय है हमारे पास, पूरा समय। हम्म अब जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी, उतना अच्छा हमारा एग्जाम होगा। अगर आज से हम ये सोच लें कि मुझे सोते जागते उठते बैठते सारा दिन मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही जपना है, ये मन में सोच लें, तो अंतिम समय में फिर भगवान का नाम ही बाय डिफॉल्ट मुंह से निकलेगा। नहीं तो फिर बाकी दुनिया की चीजें तो होनी ही है, बाकी जो है ना। नहीं तो फिर भरत महाराज की भी मति चली गई थी हिरण में, क्या किया जा सकता है? हमें ऐसा लगता है अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? घर में खाना बनता है बिना मेहनत किए, है पति पैसे लेके आते हैं, बिना मेहनत के पैसे आते हैं। अरे नहीं भी खाना बनाओगे, खाना पति भी नहीं कमाएंगे, चबाने के लिए तो दांत तो चलाओगे, तो क्या बिना दांत चबाए भोजन चला जाएगा अंदर? हर काम के लिए परिश्रम है, हम हर काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, घर को चलाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन जो हमारा एग्जाम है, जिसके लिए हम दुनिया में आए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है दिन में 16 माला करो, कुछ तो 16 भी नहीं करते, कुछ 2 भी नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि इतनी माला करो बस हो गया। एक्चुअल में आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा, वो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने दिन में 1.5 घंटा भगवान का नाम लिया, आपने बाकी के 22.5 घंटे कैसे बिताए। अगर 22.5 घंटे में भगवान का नाम नहीं याद आ रहा, सिर्फ माला के समय आ रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, किसी भक्त परिवार में जन्म लेंगे, फिर से भक्ति कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन क्यों प्रतीक्षा करनी है इतने जन्मों की? अब ये जन्म मिला है तो इसी जन्म में प्रयत्न तो करो ना। अगर आपको बोला जाए कि भी रेस जीतनी है, आप बोलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीता क्या है, अगली बार जीत लूंगा, 3-4 बार में कभी तो जीत ही जाऊंगा, है ना? कोई बंदा ऐसा कहता, कोई बच्चा 10th में हो तो उसको बोलो, आपका बच्चा आके आपको बोले कि मम्मी मैं इस बार कोई बात नहीं, नहीं पेपर में पास हुआ, फेल हो गया, कोई बात नहीं, 2-4 साल में 10वीं कर ही जाऊंगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? गुस्से हो जाओगे, है ना? उसकी पिटाई हो जाएगी कि हम लोग फिर सारी जिंदगी यही करते रहे, तेरे लिए पैसे कमाते रहे, तू बार बार एग्जाम देता रहेगा, है ना? तो खुद से कभी ये प्रश्न करो कि मैंने क्या तैयारी की है मेरे एग्जाम के लिए? कोई तैयारी की है? नहीं की? तो कोई बात नहीं, आज से करना शुरू कर दो।
हम्म या तो इस बात के लिए बार बार सोच सोच कर कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, या तो सारा दिन सड़ते रहो कूदते रहो, या फिर जो जीवन बचा है, जितना भी बचा है, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 50 साल, 100 साल, जितने बचे हैं, उसमें अपने एग्जाम की तैयारी करो। द होल लाइफ इज प्रेपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। पूरी जिंदगी परीक्षा की तैयारी, और अंतिम समय में आपका पेपर लिया जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, आपकी बात मानी, अब अंतिम समय में अगर मैं कोमा में चला गया, मेरे से भगवान का नाम नहीं लिया गया, तो क्या बनेगा? नहीं ले पाया वो बंदा, उसका गला खराब है, उसको सांस नहीं आ रही, उसको जिसको सांस ही नहीं आ रही, तो बंदा भगवान का नाम कैसे लेगा? तो फिर उसका क्या होगा? क्या बनेगा उसका? उसका नाम क्या है? बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ। तो क्या होगा माता उस? जी उसे तो फिर सुना ही सकते हैं हम, मतलब दूसरा ही सुना सकता है, अपने आप से तो वो बोल ही नहीं पा रहा। कुछ नहीं सुनाते होते। मैंने अभी रिसेंटली एक डेथ देखी है। अब मैंने तो अपनी तरफ से ऐसे गई कि भाई बंदा अभी मरने वाला है, तो घर में शोक का माहौल होगा। तो मैं बहुत ऐसी, मतलब थोड़ा फेस भी ऐसा, एक्सप्रेशन ही ऐसा था कि किसी की, आप ऑब्वियसली, मतलब संदेशा आया कि अभी ये बंदा बचेगा नहीं भाई, 1-2 दिन ही बचेंगे। 1-2 दिन भी नहीं, कि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मैंने वैसे ही, मतलब का ड्रेसअप भी वैसे ही किया, वैसे ही मेरा शक्ल भी थी। और मैं वहां पे जैसे ही गई, उन्होंने मेरे आगे जलेबी कर दी। वो कहते जिनके प्राण नहीं निकल रहे, ये मीठा बहुत खाते थे, शायद इनके प्राण जलेबी में रह गया, सब लोग जलेबी खाओ। आपको पता है वहां पे जलेबी पार्टी चल रही थी। हे कोई नहीं कृष्ण। भगवान का नाम सुनाता, कोई नहीं सुनाता, ये वहम है। कोई गालियां निकाल रहा होगा, कोई ये कहेगा मरता नहीं है, कोई कहेगा क्यों मर रहा है, कोई रो रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई नहीं सुनाता भगवान का नाम। सब ड्रामे शुरू हो जाते हैं वहां पे। मैं तो लिटरली, मैं डेथ देखी है, मेरे को तो हंसी आ रही थी। वो बंदा मर रहा है, मतलब 10 बंदे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि चने कहाँ से आएंगे, कौन से होटल के चने अच्छे हैं। क्योंकि घर पे भोजन नहीं बन सकता था, लोग 10 इकट्ठे हो गए। तो उस हलवाई के चने मंगवाए या उस हलवाई के, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। भगवान का नाम सुनाएंगे हमारे कान में, कुछ नहीं करेगा कोई। खुद अपनी तैयारी ये कर क्या लो। हो रहा था माता जी? ये तो पहली बार सुना हमने। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा। अरे भाई, ऐसा ऐसा, हाँ, ऐसी भी डेथ होती है, तो मुझे पता लग गया, खुद ही तैयारी कर लो, किसी ने कुछ नहीं करना वहां पे। ठीक है। तो होगा क्या अगर आपने पूरे जीवन में भगवान का नाम लिया, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं लिया? तो भगवान को तो पता है ना कि आपने नाम लिया। हम बीमार हैं, भगवान थोड़े ना। तो भगवान आपको लेके जाएंगे हाथ पकड़ के, कि पूरी जिंदगी भाई इसने मेरा नाम लिया, अंतिम समय में इसकी शारीरिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये नाम ले पाए। हमें भगवान भले ही याद ना आए, भगवान को आप याद आओगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है, कि पूरा जीवन भगवान का नाम लेना है। फिर अंतिम समय में अगर नहीं ले पाओगे, फिर कोई बात नहीं, फिर भगवान ले जाएंगे। ठीक है, समझ आई? जी समझा तो माता जी। बहुत रहे हैं, 3 साल से रहे हैं। अब पता नहीं किसी ने क्या किया, वो मुझे पता नहीं है। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो करना शुरू कर दो तैयारी अपने एग्जाम की, है ना? और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, और अधिक तीव्रता से तैयारी करो, है ना? क्वेश्चन समझ आ गए? 8 प्रश्न। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है हाँ जी मतलब, माता जी। भगवान ब्रह्म है? बताओ ब्रह्म क्या है, जल्दी से बताओ, 3 मिनट रह गए। ब्रह्म क्या है मतलब, क्या क्वेश्चन है? क्या ज्ञान क्या है? ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म क्या है का मतलब क्या है? जीव ब्रह्म है भगवान या भग, भगवान। भगवान ब्रह्म है? ठीक है। अध्यात्म क्या है का मतलब क्या है? मतलब शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या दोनों में किसमें कंफ्यूजन है, कौन कंट्रोल कर रहा है? जीवात्मा के ज्ञानेंद्रिय या इंद्रियां। सूक्ष्म भगवान शरीर? कंट्रोलर है। हम सॉरी। कर, हाँ, भगवान क्या? कंट्रोलर है, हम जो है। नहीं, ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल कर रही है शरीर को, या सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर रहा है? कर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? कर्म करते हैं वो है कि लौकिक हम डेली जो कर्म। काम करते हैं वो, कि जो वेदों में लिखा है। बहुत अच्छा। जो कर्म अधिभूत? हम करते हैं। हाँ, अधिभूत क्या है? आ, अधिभूत
हमारा शरीर। जीवात्मा पर शासन कौन कर रहा है, पंचमहाभूत या पंचमहाभूतों से खुद बना या शरीर? ठीक है। शरीर, हाँ जी। अधिदेव हम्म। कौन है? इसका मतलब क्या है? आदिदेव अ, माता जी जो जो इंद्र ये है होते हैं या ना। विष्णु है? वो इंद्र या विष्णु अधियज्ञ में आएगा। अधियज्ञ कौन है, इंद्र या विष्णु? अधियज्ञ में आएगा। यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? अधिदेव का मतलब है जी माता जी, देवताओं के ऊपर ध्यान करें या विराट रूप के ऊपर? विराट रूप पे, ठीक है। हाँ, अधियज्ञ का मतलब देव। समझ आ गया ना, विष्णु या इंद्र। और वो हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, लास्ट के ऊपर तो मैंने 15 मिनट लगा दिए। क्वेश्चन समझ आ गया कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब इसको पहले यूट्यूब पे सुनो, एक बार दो बार, फिर जब क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर आपको अगला चैप्टर समझ में आएगा। तो कल से हम इन प्रश्नों के आंसर ढूंढेंगे, भगवान इनके क्या आंसर देते हैं। आज के लिए सिर्फ प्रश्नों को समझो, क्योंकि अगर प्रश्न समझ में हम्म, नहीं आएंगे तो उत्तर समझ में नहीं आएंगे। हाँ जी देवी जी बताइए। मुझे सुनना पड़ेगा मैम, बीच में एक फोन आया, मैं कट गया था। हाँ कोई बात नहीं, तो सुनेगा आप यूट्यूब। दोबारा से हाँ, सुनते हैं ना। यूट्यूब में सुनेगा सुनेगा। हाँ जी। और माता जी वो समरी नहीं भेजी। समरी नहीं अपलोड करी मैंने, मैं कर देती हूँ, यूट्यूब पे डाल देती नहीं, हूँ, मैं डाल सात देती वो, हूँ। हाँ, हाँ साथ में 7 की कर ना, नहीं। मैं कर देती हूँ अपलोड। माता जी, हाँ जी। माता जी एक बात पूछनी थी मेरे को ना, जगन्नाथ धाम में से मतलब पंडित जी ने एक साड़ी दी है हाँ, प्रसाद स्वरूप, तो हाँ। माता जी मुझे वो पहननी चाहिए कि नहीं? वो रुक्मणी मंगल में आई हुई है, तो मुझे पहननी चाहिए कि नहीं? पता मैं ना ऐसे प्रश्नों को ना लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, और जो मुझे नॉलेज नहीं है वो मैं कभी कभी भी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं पता अप फ्रंट, पर मैं आपको कुछ ऐसे बता दूं है ना, तो आप पंडित जी से ही पूछना था।